पावर ऑफ हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कि जब एक बच्चा 12th पास होता है तो उसके माइंड में यही चलता रहता है सुबह और रात तक कि रेगुलर कॉलेज करे या ना करे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है रेगुलर कॉलेज का उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो गाइस होता क्या है कि रेगुलर कॉलेज के लिए बच्चे तत्पर भी होते और नहीं भी होते, उनके माइंड में हमेशा डाउट रहता है करूं या ना करूं रेगुलर कॉलेज। तो आज इस टॉपिक पे पूरा अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, तो गाइस बने रहिए। और लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो हम पहले लेंगे एडवांटेज को, यानी रेगुलर कॉलेज करने के क्या क्या एडवांटेज है यानी फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा गाइस, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप डेली, ठीक है, डेली स्टडी करोगे। ठीक है गाइस, आप क्या करोगे, डेली स्टडी करोगे। आप कैसे ना कैसे बुक से जुड़े होंगे, टीचर से जुड़े होंगे। ठीक है गाइस, आप डेली ना डेली कोई ना कोई वर्क करते रहोगे, किससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। यानी पहला फ़ायदा क्या है, आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। सेकंड कि कनेक्ट विथ एकेडमिक। ठीक है गाइस, एकेडमिक इसका मतलब क्या गाइस, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, पोल साइंस अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, हिंदी, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या होगे, उससे हमेशा कनेक्टेड रहोगे। एकेडमिक सब्जेक्ट से आप हमेशा कनेक्ट रहोगे अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हो तो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चीज़ क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप हमेशा मीट विथ स्कॉलर टीचर्स। ठीक है गाइस, अब आपने क्या किया है, आपने 12th पास कर रही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी या DU से या किसी भी कॉलेज से, रेगुलर कॉलेज से क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। आप क्या करो, आप देखोगे वहाँ पे एक ऑब्जर्व करोगे एक चीज़ जो मैंने भी की है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मीट विथ ए स्कॉलर टीचर। अब वहाँ पर ना जो आप तक आज तक आपने 12वीं के टीचर को पढ़ा होगा, पहली से 12वीं तक के, वो टीचर नहीं होंगे गाइस, यहाँ पे प्रोफेसर होते हैं। ठीक है गाइस, प्रोफेसर होते हैं जिनकी नॉलेज गजब की होती है, मतलब कितनी बुक उन्होंने पढ़ी होती है, यहाँ तक कि वो ऑथर भी होते हैं किसी बुक के। ठीक है, इस ऐसे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, स्कॉलर टीचर से मिलने का मौका मिलेगा जो लेक्चर देते हैं। ठीक है गाइस, इनकी जो बातें होती है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है गाइस, फोर्थ बेनिफिट हमारा रेगुलर कॉलेज का यही है कि अगर आप मेक न्यू फ्रेंड्स, ठीक है गाइस, वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप नए नए दोस्त बना सकते हो, और आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है गाइस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है गाइस, अगर आप रेगुलर कोर्स करते हो तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, वो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा जैसे ही आप फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हो आपका सर्कल बड़ा होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रेंड का सर्कल, तो जैसे ही सर्कल बड़ा होगा तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब आप जानते हो कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। ठीक है, ये एक बड़ा फ़ायदा है यानी एडवांटेज है रेगुलर कॉलेज करने का। फिफ्थ एडवांटेज क्या है रेगुलर कॉलेज करने का कि लर्न न्यू थिंग। ठीक है, नई नई चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलता है, तो नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते थे वैसे ही अब कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं होंगे, आप क्या होंगे, डीन होंगे। वहाँ पे डीन कहते हैं उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पर टीचर की जगह आप प्रोफेसर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब क्या होता है, हमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, ये और इसके अलावा हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है, तो नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, नए नए लोग मिलते हैं। सिक्स्थ जो नई चीज़ है, जो बेनिफिट है, वो है ग्रुप वर्क। ठीक है गाइस, ग्रुप वर्क, अगर आप रेगुलर कोर्स करते हैं तो आपको ग्रुप वर्क करने का मौका मिलता है। ग्रुप वर्क में फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर मॉडल मेकिंग। ठीक है गाइस, अगर रेगुलर कोर्स कर रहे हो तो आपके जो प्रोफेसर है आपको असाइनमेंट देंगे, मॉडल्स बनाने के लिए देंगे। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, 6 to 7 पीपल को एक साथ बोलेंगे, ग्रुप बनाकर
आप इस चीज़ पर काम करिए, जिससे क्या होगी, आपकी स्किल निखरेगी। ठीक है गाइस, लीडरशिप स्किल हो गई, क्रिएटिव स्किल हो गई, ये निखरेगी। क्योंकि इसमें मॉडल मेकिंग हमने एक उदाहरण दे दिया कि ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप वर्क किया जाता है। इसके अलावा डेकोरेशन में भी आपका ग्रुप वर्क देखा जा सकता है कि आप डेकोरेशन कैसे करते हो, उसमें इंगेज कैसे होते हो। तो ये सब बहुत बेनिफिट है। सो गाइस, 7th बेनिफिट ऑफ रेगुलर कॉलेज, जो गाइस बहुत अमेजिंग है। होता क्या है कि आप जैसे 12th पास करके कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, कॉलेज एक नया आपके लिए जगह बन जाती है। पर यहाँ पर क्या होता है, सेमिनार होना स्टार्ट होते हैं। सेमिनार में कौन आता है गाइस, बड़े बड़े लोग, IAS, IPS, IFS, ठीक है गाइस, डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है गाइस, ये सब लोग वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आपको इनसे मिलने का मौका मिलता है, इनकी बातें सुनने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप इनसे मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो ना गाइस, एक अलग ही फीलिंग आपके पास आती है। तो गाइस, जब मैं कॉलेज में था तो हमने IFS से उनके इंटरव्यू सुने और उनसे बातचीत भी की। ठीक है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है 8वां, कि यहाँ पर लाइब्रेरी है। ठीक है गाइस, अब बोलेंगे लाइब्रेरी, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा गाइस, वहाँ पर एक से एक बुक होती है। इफ़ यू गाइस, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे एक से एक बुक है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, हर चीज़ की बुक है। ठीक है, लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा आपको वहाँ पर एक और बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पर रीडिंग रूम मिलेगा आपको। ठीक है गाइस, क्या मिलेगा, रीडिंग रूम, जहाँ पर आप बैठ के शांति से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके जो कॉलेज है, जो आप पैसे देते हो एनुअल फीस, उसमें कटते हैं। तो गाइस बहुत फ़ायदा है। गाइस, जो 9वां फ़ायदा है रेगुलर कॉलेज करने का, अगर आप रेगुलर कॉलेज में पढ़ने के अलावा कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हो, स्किल्स सीखना चाहते हो, ठीक है गाइस, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए है। ठीक है गाइस, होता क्या है कि कॉलेज में NCC, ठीक है, NCC यानी एक तरीके से नेशनल कैडेट कोर, जिसके बारे में आप जानते हो कि ये क्या करते हैं, सेवा करते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट NSS क्या करता है, जो समाज में बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना, उनको एजुकेट करना, इसके अलावा सोसाइटी में सुधार करना, ये सब इनका काम होता है। डांसिंग, सिंगिंग, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है गाइस, होता क्या है कि अगर आपको NCC ज्वाइन करना है, NSS ज्वाइन करना है, आपको डांस का इंटरेस्ट है, सिंगिंग का इंटरेस्ट है, या राजनीति में जाना है, तो राजनीतिक पार्टियां वहाँ पे होती है। ठीक है, हर साल वहाँ पर वोट्स भी होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप देख सकते हो, इन पार्टियों को ज्वाइन आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियाँ होती है, जिसके बारे में आप जैसी कॉलेज में जाओगे तो उसके बारे में आपको पता चलता है। इसके अलग अलग बेनिफिट हैं। सो गाइस, जो 10 बेनिफिट है वो है आइडियोलॉजी चेंज, यानी आपकी विचारधारा चेंज हो जाएगी वहाँ पर जाकर। कैसे, वहाँ पर नॉर्थ के भी बंदे आएंगे, साउथ के भी आएंगे, ईस्ट के भी आएंगे और वेस्ट के भी आएंगे। जब आप, जैसे आप नॉर्थ के हो, अब तीनों को देखोगे ना गाइस, तो इनके कहने में, पहनावे में, रहन सहन में एक परिवर्तन होगा, जिससे आपको आइडियोलॉजी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, इसके अलावा वाइट ब्लैक लोग जो होते हैं, काले गोरे, तो आप इन सब से परे हो जाओगे, यानी आपको लगेगा कि सब ह्यूमन एक समान है, यानी आप में मानवता बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो वहाँ पर देख रहे हो कि आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। वहाँ पर क्या होता है कि आप सबको मिलकर रहना होता है। ठीक है, मिलकर रहना होता है, मीटिंग करनी होती है एक तरीके से मॉडल बनाने के लिए भी, और क्लास में एक साथ बैठना, तो आप तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हो, उनके बारे में सीखते हो। हाँ, इसके अलावा गाइस होता क्या है कि आप, क्या होता है कि आप एक ही क्लास में बैठोगे ना गाइस, तो वहाँ पर जैसे आपके 80% आए हैं तो दूसरे के 91 आएंगे, किसी के 99 भी आते हैं। तो गाइस हर तरीके के बंदे वहाँ पे मिलेंगे जो आपसे आगे फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। ठीक है गाइस, तो ये सब 10 बेनिफिट थे रेगुलर कॉलेज करने के। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज पे, यानी क्या क्या नुकसान है। सो गाइस, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो नुकसान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो प्लस और माइनस दोनों पे है। तो माइनस क्या है कि हाल्फ डे गोन इन कॉलेज, अगर कॉलेज करते हो तो आपका आधा दिन कॉलेज में जाना ही जाना है।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट मनी प्रॉब्लम, एक ना एक समय पर मनी प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि गाइस आप एक बार 12th पास हो जाते हो तो आपकी एज बढ़ने लगती है, ठीक है गाइस, यानी एक एडल्ट एज में आ जाते हो जिसमें आप कमाने भी पड़ता है, यानी पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें आपको याद आने लगती है, तो मनी प्रॉब्लम। थर्ड क्या है, हाई या लो। हाई लो का मतलब क्या लिया गाइस मैंने, अगर आप एकेडमिक में ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करते हो कॉलेज में और उसके अलावा आप एनसीसी, एनएसएस, डांसिंग, सिंगिंग या पार्टीज इन सब में नहीं करते तो ये भी गलत है। और लो क्या है मैंने लिखा है कि अगर आप सबसे कम पढ़ते हो और ज़्यादा एकेडमिक करते हो और नहीं मतलब सबसे कम पढ़ते हो, ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि आप सबसे कम पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आप सिंगिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, डांसिंग में ज़्यादा ध्यान, एनएसएस में, एनसीसी में, पार्टीज में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये भी गलत है। तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब है कि आपको मीडियम लेवल पे रहना है, ना तो आपको ज़्यादा इतना पढ़ना है पागलों की तरह, ना ही ज़्यादा आपको वो मतलब डांसिंग, सिंगिंग इन सब चीज़ों में जाना है, यानी आपको मीडियम लेवल पे रहना है, ठीक है गाइस। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को टाइम कितना स्पोर्ट्स में देना है, एनसीसी में देना है, एनएसएस में देना है, और कितना समय मेरे को अपनी बुक्स में देना है, ठीक है। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रेगुलर कॉलेज मतलब रेगुलर कॉलेज करते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी क्या होती है, एज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि एज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा नो सोशल एक्टिव रहते हो, ना लाइब्रेरी होती है, ना सेमिनार होता है, ना आप बड़े लोगों से मिल सकते हो, ठीक है गाइस, ना वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि मतलब डिसएडवांटेज है मतलब ना करने की। हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है गाइस और नहीं भी होती, तो ये हमारे डिसएडवांटेज ऑफ रेगुलर कॉलेज। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।